बाय 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 बाय। कि हर लड़के की जिंदगी में एक दिन आता है जब वो अपने लिए अपनी जीवन संगनी ढूंढता है। बोलेगा भाई साहब ये कौन है, ये कैसे भूत आ गए यहाँ। हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों से, इन खूबसूरत नज़ारों से, हमारे गांव सारी से। फिलहाल अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। आज के दिन की शुरुआत हो गई है, हम भी आज के दिन की शुरुआत कर लेते हैं। देखते हैं आज के दिन पे क्या क्या काम कर पाते हैं और क्या क्या आपको दिखा पाते हैं अपने पहाड़ों से। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको पहाड़ों से। तो आज के दिन पे मैं जाने वाला हूँ मक्कू मठ, जो कि मैं काफ़ी टाइम दिखाता हूँ। हमारे सामने का गांव है और जहाँ भगवान तुंगनाथ की डोली भी विराजमान होती है अपने शीतकालीन गद्दी स्थल के लिए। अब वहां जाने का रीज़न ऐसा है कि हर लड़के की ज़िंदगी में एक दिन आता है जब वो अपने लिए अपनी जीवन संगनी ढूंढता है, अपने लिए अपनी प्रियतमा को ढूंढता है। तो ऐसी हमारे मामा जी जो थोड़ा सा कैमरे से थोड़ा छुप रहे हैं उनके लिए हमने उनकी जीवन संगनी ढूंढने जा रहे हैं। मतलब बात हो गई है तो उनके लिए लड़की देखने जा रहे हैं हम, मैं और मामा जी। तो मतलब बात तो उनकी लगभग कंफर्म ही है, तो उन्होंने बोला थोड़ा देखने भी आ जाओ। तो मैं मामा देहरादून अभी जॉब पे हैं, तो मामा घर आए, उन्होंने बोला मेरे को कि तू और मैं चलते हैं और अभी चलते हैं। तो आपको भी दिखाते हैं कैसे मामा आज अपनी जीवन संगनी को चुनते हैं, कैसे उनको देखते हैं। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी जर्नी को। तो चलते चलते हम पहुंच गए हैं चलखुड़ में, और चलखुड़ ना सारी से पड़ता है 20 किलोमीटर और यहाँ से मक्कू मठ पड़ता है 13 किलोमीटर। तो चलखुड़ इतनी खूबसूरत जगह है ना, यहाँ पे मतलब लोगों ने पहले यहाँ पे आना स्टार्ट यूँ किया था कि एक बुग्याल टाइप का था, मीडियो टाइप का था। तो लोग यहाँ पे आते थे, अपने गाय भैंसों को लेके यहाँ पे रहते थे, 6 महीने यहीं रहते थे। जैसे अभी चोपड़ा में जाते हैं या किलपुर में जाते हैं, रोहड़ी बुग्याल वगैरह जाते हैं ना, मैं आपको काफ़ी टाइम दिखाता हूँ। हमारे घर के ऊपर रिसड़ी बुग्याल है, जहाँ मैंने वीडियो में दिखाया था आपको। तो वहाँ पे जैसे जाते हैं ना, तो वैसे यहाँ भी आते थे। तो अभी हम यहाँ चलखुड़ में हैं, तो सामने का व्यू दिखाते हैं आपको। सामने देखो मेरे मक्कू मठ भी दिख रहा है, हमारा गांव भी दिख रहा है और उसके सामने की पहाड़ियाँ भी दिख रही है। और ना अभी हमें जाना है मक्कू मठ। तो ये रहा मक्कू मठ और सामने का नज़ारा देखो, क्या खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं यार। और ये देखो यहाँ पे है करोकी, जो हमारे जस्ट बगल का गाँव है, और हमारा गाँव इस वाली पहाड़ी के हल्के से पीछे से है, और हम आए हैं इस वाली रोड से। और देखो कितनी डेंजरस रोड है, और नीचे पहाड़ देखो भाई साहब। और ये हमारी जेडएक्स ट्रेनर जो हमारी इस खूबसूरत जर्नी में बहुत साथ दे रही है। तो और ये है आगे का सफ़र जिसको हमने यहाँ से 13 किलोमीटर तय करना है। तो चलिए इस जर्नी को फिर शुरू करते हैं और निकलते हैं चलकुट से मक्कू मठ के लिए। तो फिलहाल तो हम पहुँच गए हैं मक्कू मठ में, और ये सामने है पूरा मक्कू मठ। और हमारा गांव जो है ना, इसके जस्ट पीछे है ये वाले जो पहाड़ है ना, ये वाला तो उसी पे है। और ये देखो ये वाला जो गांव है यहाँ पे, ये है ग्वाड़ भनकुंड, जहाँ हम तुंगनाथ भगवान की डोली को भेजने आए थे ना। तो ये वही गांव है, यहाँ ऊपर तक वो पत्थर देखो यहाँ पे, ये भनकुंड का है। तो मतलब हम ज़्यादा दूर तो नहीं आए, लेकिन घूम के बहुत ज़्यादा दूर आ गए। ऊपर पहले मक्कू मठ गए, वहाँ से घूम के चलखुड़, इतना दूर घूम के आ गए। नहीं तो एक बीच से एक रूट और है सीधे हमारे गांव तक पहुंचने का, लेकिन वो वाला रूट ना अभी नया बना हुआ है, बाकी उस पर अभी थोड़ा काम है तो थोड़ा डर लग रहा है। लेकिन अब जाने के समय ऐसे सोचते हैं हम कि उसी रास्ते जाएंगे। फिलहाल तो हम मक्कू के लिए चलते हैं, जो काम करने के लिए आए हैं उस काम को करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो ये पहुंच गया हम मक्कू मठ में, और मक्कू मठ से थोड़ा सा ऊपर ही आ गए। तो यहाँ पे ना भगवान जो मक्कू मठ में तुंगनाथ भगवान की शीतकालीन गद्दी स्थल पे भगवान विराजमान होते हैं, तो उनका मंदिर ये सामने पे है। तो ये देखो यहाँ मैं आपको ये मंदिर मैंने पहले दिखाया था, आपको याद होगा जब यहाँ महायज्ञ हुआ था तब आपको दिखाया था। और ये देखो हमारा गांव यहाँ से दिख रहा है सारी, बस ये वाला है, वहाँ से यहाँ दिख जाता है और यहाँ से वहाँ दिख रहा है।
तो जिस काम के लिए हम आए थे वो काम तो हो ही गया, और अभी हम ना मामा की दीदी है यहाँ पे, तो उनके घर पे आए हैं, यहाँ पे खाना खा लेते हैं। और एक ही बढ़िया चीज़ होती है, जहाँ भी जाओ वहाँ रिश्तेदार मिल जाते हैं। तो यहाँ पे दीदी लोगों ने बोला कि यहाँ पे खाना खा लो आप, तो हमने भी यार टाइम भी हो ही गया तो खाना खा लेते हैं और फिर चलते हैं, थोड़ा बातें बातें करते हैं और फिर निकलते हैं हम घर के लिए। तो चलिए अभी शाम हो गई है, खाना वगैरह खा के थोड़ा सा आराम ले लिया और अभी निकलते हैं। सामने का व्यू ना मतलब एकदम मस्त हो रहा है और धूप भी निकलने वाली है, यहाँ से छिपने वाली है। हमारे गांव से तो लगभग निकल ही गई है और यहाँ से भी अब थोड़ी सी देर में निकल जाएगी, तो उससे बढ़िया हम थोड़ा जल्दी निकल जाएं, क्योंकि ना रास्ते में बहुत ठंड है भाई, बहुत खतरनाक वाली। और सामने देखो धूप लगी हुई है और यहाँ देखो धूप छिप गई, तो हम सोच रहे हैं अब यहाँ से भी प्रस्थान किया जाए, क्योंकि शाम को बहुत भयंकर ठंड होती है और हम उस ठंड में जाना नहीं चाहते हैं। तो फिर निकलते हैं यहाँ से अब। तो सुबह सुबह मेरी तैयारी हो गई है देहरादून जाने की, और अभी इतनी सुबह है ना कि मेरे को फ्लैश लाइट पर व्लॉग करना पड़ रहा है। और बाहर अभी मौसम मतलब बिल्कुल भी पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि आजकल ठंडों में क्या होता है, रात लंबी होती है और सुबह दिन मतलब छोटे होते हैं, तो अभी पूरा अंधेरा ही है। मतलब नहीं तो अगर गर्मियों का टाइम होता तो अब तक ये उजाला हो जाता, लेकिन अभी तो पूरा अंधेरा ही है। और मैं और भाई जा रहे हैं, भाई तो श्रीनगर तक जाएगा, लेकिन मेरे को जाना है देहरादून तक। और भाई का ना ये देखो भाई लेके जा रहा है, साइकिल भी लेके जाएगा, क्योंकि इसको ये थोड़ा सा ठीक भी करवानी है। तो पता नहीं क्या उठी इस पे कि इसने बोल रहे मेरे को साइकिल लेके जानी है। तो चलिए भाई, चलो 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 चलो। और इस टाइम पे अगर कोई भाई को देखेगा ना सुबह सुबह उठ के, तो वो डर जाएगा, बोलेगा भाई साहब ये कौन है, ये कैसे भूत आ गए यहाँ। और सामने देखो उजाला तो ऊपर ऊपर आसमान पे तो हो ही गया है, लेकिन नीचे नीचे अभी लोगों की लाइटें भी बंद नहीं हुई है। ओहो, तो ये पहुंच गए हम बस में। जहू जहू जहू, बैठ जा बुला। तो साइकिल तो हमने रख दिया छत पे और अभी हम गाड़ी में बैठ गए हैं। तो ये जो बस है ना, ये सारी वाली बस के नाम से फेमस है और ये डेली सर्विस की बस है। जब यात्रा का टाइम होता है तब तो ये डेली सर्विस पे नहीं चलती है, बीच पे नहीं चलती हैं, क्योंकि उस टाइम इन पर बहुत काम होता है। तो जैसे यात्रा का सीजन खत्म हो जाता है तो फिर ये डेली सर्विस का काम करती हैं। तो ये बस निकलती है रुद्रप्रयाग से। तो रुद्रप्रयाग से जो हमारे मेन बस डिपो में, मतलब हमारा जिला भी है वहाँ पे, तो वहाँ से निकलती है और वहाँ से 3 बजे शाम को निकलती है और यहाँ से सुबह 6 बजे वहाँ के लिए निकलती है। तो ऐसा बस का सीन रहता है। तो अभी हम बैठ गए, तो यहाँ से जाएंगे हम रुद्रप्रयाग तक। तो फिलहाल हम रुद्रप्रयाग पे पहुँच गए हैं और ये बस ना रुद्रप्रयाग की तरफ रहती है, तो हमें यहाँ से बस एक्सचेंज करनी पड़ेगी श्रीनगर देहरादून जाने के लिए। तो भाई ने यहाँ पे साइकिल चढ़ा दी ऊपर और फिर अब इससे आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। वैसे बस चेंज करने का पॉइंट ना थोड़ा सा आगे ही था, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इसीलिए वो फट से यहीं पे कर लेते हैं, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा बसें होती हैं ना, तो यहीं पे फट से सवारी चेंज कर लो। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है बिजनेस करने के लिए, तो यहीं से चेंज हो जाते हैं। सुबह 6 बजे के निकले घर से और अभी जाके मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ। कंटिन्यूस ट्रैवलिंग, मतलब 4 बज गए हैं अभी के, और अब जाके मैं अभी भी पहुँचा नहीं हूँ, लेकिन अब जाके रूम पे पहुँचने वाला हूँ लगभग 5 मिनट में। तो फिलहाल तो हम पहुँच गए हैं देहरादून में दादी के पास, और अभी मतलब मैं ऐसे रैंडमली आ गया था, 1-2 दिन के लिए आया हूँ, क्योंकि ना पापा के एक दोस्त की शादी थी, तो वही अटेंड करने के लिए आया हूँ और कुछ दवाइयाँ वगैरह भी ले जानी थी। तो बहुत कम समय के लिए आया था, तो मैंने सोचा दादी और बुआ लोगों से भी मिलकर चलते हैं यहाँ से। वैसे प्लान तो नहीं था, लेकिन फिर एडजस्ट करना पड़ा शादी में, और शादी में भी जाना है और अभी मेरे को दवाई लेने भी जाना है, तो फिर वो काम तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा और मैं मतलब सीधे आपको घर पे ही मिलूंगा। अभी फिलहाल दादी से मिल लो आप और बुआ से मिल लो। तो दादी कैसी हो?
ठीक हो नाती, ठीक हो भी। ठीक हो आप? नाती हाँ, मस्त। ठीक हो। हाँ। आजकल दादी और बुआ को देखो कैसे ठंड में कुड़कुड़ा रही है और हीटर देखो उधर कंटिन्यूअस इनका हीटर चल रहा है। चला अभी और नहीं। दादी हाँ। दादी देखो ठंड में मोटी ठीक हो आप? हाँ, मस्त ठीक। ठंड तो नहीं हो रही ज्यादा? ओ ठंड मेरा पढ़ाई में जाना है। हाँ। बाबा चक्कर जो चिड़ जो ना मेरा ये मेरा। ठीक 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 अभी तुम जा तब मिलता तुम हाँ ठीक चलो। ठीक था। अच्छा ओके बाय 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 बाय। बाय 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 बाय। तो इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। दादी से भी मिल गए, बुआ से भी आप लोग भी मिल गए और हम भी मिल गए। और मैं आपको सीधे इसके बाद आपको घर पे ही मिलूंगा, क्योंकि मैं तो आज पहुंचा हूं और मुझे कल मतलब आज शाम को शादी में जाना है और कल यहाँ से निकलना है। मतलब कल मैं घर चले जाऊंगा, तो बहुत कम समय था मेरे पास। तो फिर इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं आपको सीधे होम टाउन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।